Hello students, today I am going to explain you lesson number 7, a ghost and a family. एक घोस्ट मीन्स होता है भूत, फैमिली मीन्स होता है परिवार, एक भूत और एक परिवार. A retired soldier wanted to settle down in a small town. एक रिटायर्ड सैनिक एक छोटे गांव में बसना चाहता था. There was only one house for sale. और उस गांव में एक ही घर था जो बिक रहा था. It was told that a ghost lived in the basement of that house. ऐसा कहा जाता था कि उस घर के तलघर में बेसमेंट होता है. बेसमेंट मीन्स होता है तलघर. उस घर के तलघर में भूत रहता है. तलघर. It loved to scare persons who came to live in. और भूत को लोगों को डराना अच्छा लगता है जो वहां रहने आते हैं. As a result, most people were unwilling to buy that house. इसी कारण बहुत से लोग कोई भी उस घर को नहीं खरीद रहा था. However, हालांकि the soldier bought it at a low price. सैनिक ने उसको कम कीमत में खरीद लिया. His family came to live there. उसका परिवार वहां रहने आ गया. It had 4 members, his wife, son, daughter and the soldier himself. उसके परिवार में 4 सदस्य थे, उसकी पत्नी, उसका बेटा, बेटी और वो स्वयं. One day the ghost became restless in the basement. एक दिन घोस्ट को तलघर में बहुत बेचैनी हुई. It was in the habit of coming out of the place to frighten children and lonely women. The people in the town said so. गांव के लोग ऐसा कहते थे कि वो बच्चों को और जब महिला अकेली रहती थी तब उन्हें वो डराता था. ऐसा गांव के लोग कहते थे. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द सोल्जर वॉज मेंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस. सोल्जर क्या कर रहा था दोपहर में? घर के बाहर की लगी है फेंस को सुधार रहा था. द घोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द सोल्जर मेकिंग हॉरिबल फेसेस. अचानक भूत आ जाता है और अचानक सोल्जर के सामने भूत आ जाता है और डरावने डरावने चेहरे बनाने लगता है. The ghost shouted, "Oh foolish man, I shall eat you up if you don't leave this house at once." ही हा हा हा. तो वो भूत जोर से कहता है, ओ मूर्ख व्यक्ति, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने तुरंत इस घर को नहीं छोड़ा. और वो हंसने लगता है. The soldier remained firm and bold, keeping calm. सोल्जर वैसे ही स्थिर रहता है और शांत रहता है. He said, "Don't disturb me." वो सोल्जर कहता है कि मुझे परेशान मत करो. Least you will be in trouble. अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम परेशानी में आ जाओगे. Me in trouble? See my sharp big teeth. मैं परेशानी में? भूत कहता है कि मैं परेशानी में? मेरे बड़े नुकीले दांत देखो. The ghost opened its mouth wide. It smelled so bad that the soldier had to turn his face aside. भूत ने अपना मुंह खोला. उसके मुंह से गंदी स्मेल बदबू आ रही थी कि सोल्जर ने अपने चेहरे को उसके सामने से अलग किया. द सोल्जर हैमर्ड हिम ऑन द हेड. सोल्जर ने एक हैमर से उसके सर में मारा. हैमर मतलब हथौड़ी से. द घोस्ट फेल्ट डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट wasn't so easy. भूत को चक्कर आने लगे भैया और उसको फिर वो बड़ी मुश्किल से बेसमेंट में पहुंचा. द घोस्ट थॉट द सोल्जर वॉज टू हार्ड टू स्केयर. भूत ने सोचा कि सोल्जर को डराना तो बहुत मुश्किल है. His wife would be an easy prey. उसकी पत्नी एक आसान शिकार होगी. प्रे मीन्स होता है शिकार. He went to the kitchen where she was grinding chilies. वह किचन में गया जहां पर सैनिक की बीवी वाइफ चिली को ग्रिंड कर रही थी, मतलब मिर्ची पीस रही थी. द घोस्ट शाउटेड सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड शाउटेड. तो घोस्ट भूत उसके सामने आ जाता है और कहता है, जोर से कहता है, ओ फुलिश वुमन, आई शैल डिवोर यू इफ यू डोंट स्कूट एट वंस. ही हा हा हा. वो कहता है, ओ मूर्ख
महिला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम यहाँ से तुरंत नहीं गई, और हंसने लगता है। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द गोस्ट टू गो अवे। सोल्जर की पत्नी भूत से कहती कि यहाँ से जाओ। इट वॉज टाइम टू वर्क। अभी मेरा काम करने का समय है। नॉट प्ले, खेलो मत मेरे साथ। मेरा काम करने का समय है, खेलने का नहीं। बट द घोस्ट डिसाइडेड टू स्टे। परंतु घोस्ट ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे तो यहीं रहना है ना, उसकी बीवी को डरा के ही जाना है। द सोल्जर्स वाइफ टुक अ पिंच ऑफ चिली एंड थ्रू इट इन द घोस्ट आईज वेरी क्विकली। सोल्जर की वाइफ ने एक चुटकी में मिर्ची लिया और जल्दी से भूत की आंखों में डाल दिया। द घोस्ट डांस्ड इन पेन राउंड एंड राउंड। ही रेन ही रेन इन वेन। तो जैसे ही मिर्ची डाला तो भूत को बहुत दर्द हुआ। वो गोल गोल घूमने लगा और वहां से भाग गया। नाउ द गोस्ट थॉट द बॉय वुड बी इजी टू फ्राइटन। फिर भूत ने सोचा कि अब लड़के को डराना आसान होगा। सो ही टोड टू द बॉय हु वॉज वाटरिंग द प्लांट। फिर वो बच्चे के पास गया जो उसका बेटा, सैनिक का बेटा, पेड़ों में पानी डाल रहा था। द घोस्ट मेड हॉरिबल फेसेस एंड शाउटेड। भूत ने डरावना फेस चेहरा बनाया और चिल्लाया, ओ फुलिश बॉय, आई शैल स्वेलो यू इफ यू डोंट लीव दिस हाउस। कहता है, ओ मूर्ख लड़के, मैं तुम्हें निगल लूंगा अगर तुमने इस घर को तुरंत नहीं छोड़ा। और वो हंसने लगता है। फिर द बॉय शाउटेड बैक। लड़का भी चिल्लाता है। लड़का चिल्ला कर कहता है, बी केयरफुल स्ट्रेंजर, आई एम वर्स्ट व्हेन इन डेंजर। लड़का बोलता है कि बी केयरफुल स्ट्रेंजर, अजनबी सावधान रहो। आई एम वर्स्ट व्हेन इन डेंजर, मैं बहुत खराब से खराब हूँ। द घोस्ट शाउटेड अगेन एंड द बॉय पोक्ड द होस इन इट्स अगली नोज। भूत फिर से चिल्लाता है तो लड़का उसके नाक में एक पाइप डाल देता है। द घोस्ट स्नीज्ड एंड गर्गल्ड एंड थ्राइस ही tumbled. He ran to the basement. There he shivered and caught cough. घोस्ट छींकने लगता है और वहां से लड़खड़ाते हुए भागता है और बेसमेंट पे पहुंच जाता है। वो वैसे ही बेसमेंट पे पहुंचता है तो कपने लगता है और उसको ठंड लगती है ना, गॉट कोल्ड, उसको बहुत ठंड लगता है ना, सर्दी खांसी हो जाती है। द बॉय वॉज टू नॉटी। लड़का तो बहुत शैतान है। ही थॉट, भूत सोचता है, द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एट लास्ट। बोलता लड़की को डराना आसान होगा, लड़की को ही डराते हैं चलो आखिरी में। ही वेंट टू द रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। वो बच्चों के पढ़ाई के कमरे में गया जहां पर वो लड़की, उसकी बेटी, एक ड्राइंग बना रही थी। सी वॉज बिजी ऑन अ पेपर। वो एक पेपर पे बिजी थी ड्राइंग बनाने में। द घोस्ट सडनली appeared बिफोर हर एंड roared. घोस्ट उसके सामने अचानक आया और दहाड़ते हुए बोला, ओ फुलिश गर्ल, आई शैल ईट यू अप इफ यू डोंट क्विट एट वंस। बोलता, ओ मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने यहाँ से नहीं गए। और हंसने लगता है। द गर्ल लुक्ड अप एंड सेड एंग्रीली। लड़की उसके ऊपर देखती है और गुस्से में कहती है, स्पॉइल्ड माई पिक्चर यू रोटन क्रिएचर। बोलती है, स्पॉइल्ड, मेरी पिक्चर तुमने खराब कर दिया, तुम सड़े हुए जीव। शी पोक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट्स आई। वो उसकी पेंसिल को उसकी आंख में गड़ा देती। द घोस्ट लेट आउट ए क्राई। भूत रोने लगता है। द घोस्ट वॉज सो फ्राइटेंड दैट इट कुड नॉट फ्ली। भूत इतना डर गया कि वो भाग ही नहीं पाया। ही वॉज कॉट बाय द फैमिली। उसको फिर परिवार के लोग आए, सैनिक, उसकी वाइफ और लड़का आया, उसने उस भूत को पकड़ लिया। दे फाउंड नो घोस्ट देयर। उन्होंने देखा कि यहाँ कोई भूत नहीं है। इट वॉज अ ग्रीडी स्लाई नेबर हु हैड प्लॉटेड टू फ्राइटन द बायर्स एंड एनक्रोच द प्रॉपर्टी। वहां पे उनका पड़ोसी था जो कि बहुत लालची था। उसने सोचा कि जो भी खरीदने आएगा उसको डरा देंगे और बाद में उस घर पे कब्जा कर देंगे।